राज्य मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस रहा है। मणिपुर की सरकार ने बेहद विषम परिस्थिति में हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद से पूरा राज्य हिंसा की आग में समा गया है। इस पूरी हिंसा की वजह मणिपुर हाईकोर्ट का एक आदेश था। इस आदेश में हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वो 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे, जिसमें गैर जनजाति मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। दशकों से पनप रही है दुश्मनी की आग। मणिपुर में 16 जिले हैं। राज्य की जमीन इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों के तौर पर बटी हुई है। इम्फाल घाटी मैतेई बहुल है। मैतेई जाति के लोग हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पहाड़ी जिलों में नागा और कुकी जनजातियों का वर्चस्व है। हालिया हिंसा चुरा चांदपुर पहाड़ी जिलों में ज्यादा देखी गई। यहाँ पर रहने वाले लोग कुकी और नागा ईसाई हैं। बता दें कि 4 पहाड़ी जिलों में कुकी जाति का प्रभुत्व है। मणिपुर की आबादी लगभग 28 लाख है। इसमें मैतेई समुदाय के लोग लगभग 53% हैं। मणिपुर के भूमि क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा इन्हीं लोगों के कब्जे में है। ये लोग मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में बसे हुए हैं। कुकी जातीय समूह मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही है। कुकी जातीय समूह में कई जनजातियां शामिल हैं। मणिपुर में मुख्य रूप से पहाड़ियों में रहने वाले विभिन्न कुकी जनजातियां वर्तमान में राज्य की कुल आबादी का 30% हैं। कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने का विरोध करती आई है। इन जनजातियों का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय को आरक्षण मिल जाता है तो वो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले से वंचित हो जाएंगे। कुकी जनजातियों का ऐसा मानना है कि आरक्षण मिलते ही मैतेई लोग अधिकांश आरक्षण को हथिया लेंगे। मणिपुर में भड़की हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली गई हैं। हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से नागरिकों को निकालने का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने सोमवार को भी कुछ देर के लिए कर्फ्यू में भी ढील दी। लोग जरूरी सामान खरीदते नजर आए। लोगों को निकालने के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने स्पेशल फ्लाइट्स चलाई। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड की सरकारों ने भी रेस्क्यू के लिए कदम उठाए। इम्फाल से बाहर निकलने के लिए फ्लाइट्स बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे में इम्फाल कोलकाता रूट पर हवाई किराया खासा बढ़ गया है। अगले कुछ दिन के लिए सभी फ्लाइट्स बुक हैं। किराया 30,000 पर पहुंच गया। महान मुक्केबाज MC मैरी कॉम ने गुरुवार को केंद्र सरकार से मणिपुर में हो रही हिंसा पर नियंत्रण पाने के लिए मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि उनका राज्य जल रहा है, कृपया मदद करें। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के CM से बात की और हर संभव मदद की बात कही। 10,000 से ज्यादा जवान तैनात। मणिपुर के हिंसा प्रभावित हिस्सों में सेना और असम राइफल्स के जवानों ने फ्लैग मार्च किया है। सेना के ड्रोन और हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं। रक्षा विभाग ने बताया कि अब तक कई समुदायों के लगभग 23,000 लोगों को बचाकर सैन्य छावनियों में ट्रांसफर किया गया है। मणिपुर में अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय पुलिस बलों के करीब 10,000 जवानों को भी तैनात किया गया है। CM योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गृह विभाग को मणिपुर सरकार से संपर्क कर घर वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। हरियाणा, यूपी, हिमाचल के छात्रों को घर पहुंचाएगी सरकार। हरियाणा सरकार की ओर से मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्र से पढ़ने गए प्रदेश के छात्रों को वापस लाने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 16 छात्र मणिपुर में विभिन्न संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनकी इच्छा अनुसार उन्हें वापस लाया जाएगा। तो वहीं यूपी सरकार भी राहत आयुक्त कार्यालय बच्चों से संपर्क करने से लेकर घर वापसी लाने के पूरे अभियान का समन्वय करेगा। आपदा राहत के टोल फ्री नंबर 1090 पर स्टूडेंट्स या उनके अभिभावक संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस और सेना से संपर्क कर बच्चों को सुरक्षित एयरपोर्ट पर पहुंचाने के लिए मदद मांगी। सेना ने सुबह तड़के 5:15 बजे बच्चों को इम्फाल एयरपोर्ट पर पहुंचाया। सुबह 10:10 पर ये बच्चे इम्फाल से निकलकर कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंच गए। शाम तक ये बच्चे सुरक्षित दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली में ये बच्चे हिमाचल सदन में व्यक्तिगत तौर पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेंगे। रेस्क्यू किए गए बच्चों को घर तक पहुंचाने का सारा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। क्यों इतना मुश्किल है मणिपुर से वापसी? इम्फाल से बाकी भारत को जोड़ने वाली सड़कें हिंसाग्रस्त इलाकों से होकर गुजरती हैं। ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। मणिपुर में ज्यादातर बाहरी छात्र IIT और NIT जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजों और रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। इनके लिए हालात किसी वॉर जोन जैसे हैं।